माता बहनों को पंडित दिवाकर वशिष्ठ का नमस्कार। केवल माता बहनों को ही नमस्कार इसलिए क्योंकि आज का ये वीडियो केवल हमारी माता बहनों के लिए है और खास करके उन बहनों के लिए है जो कि आज के इस आधुनिक युग में जो महिला के 16 श्रृंगार होते हैं उनके बारे में उनको जानकारी कम होती है या फिर वो उन बातों को मानती नहीं है, जैसे कि मांग भरना या मंगलसूत्र पहनना। आजकल एक प्रथा बन गई है कि मंगलसूत्र को गले में ना पहनकर उसको हाथ में बांध लिया जाता है और कहते हैं कि हमने मंगलसूत्र धारण कर रखा है। लेकिन 16 श्रृंगार जो एक महिला के होते हैं उसके पीछे जो हमारा वैज्ञानिक तत्व है वो भी है और जो ऋषियों का तत्व है वो भी है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं 16 श्रृंगारों पर चर्चा करेंगे कि 16 श्रृंगार की हर वस्तु हमारे जीवन में क्या लाभ देती है और क्यों हमें इनको धारण करना चाहिए, इनकी मर्यादाएं हमें क्यों निभानी चाहिए। तो आइए एक एक बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि 16 सामान के बारे में हमें बताना है, लेकिन बहुत काम की चीजें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। स्त्रियों का अपने पति और परिवार के लिए विशेष रूप से चिंता करने के स्वभाव के कारण ही इन सुहाग चिन्हों को पति और परिवार की भलाई करने वाले कवच का नाम दिया गया है और धीरे धीरे विवाहित स्त्रियों द्वारा इन्हें धारण करने की परंपरा बन गई। तभी तो भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार को जीवन का अहम और विभिन्न अंग माना गया है। ऋग्वेद के अंदर इन 16 श्रृंगारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब सुहाग चिन्हों के समर्थन में कई वैज्ञानिक तथ्य पेश किए जाते हैं और इन्हें स्त्री के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सभी सुहाग चिन्हों का संबंध स्त्री के स्वास्थ्य और जीवन से है। लेकिन वही बात कि आज की आधुनिक महिला किसी भी काम को करने से पहले उसे तर्क की कसौटी पर जांच कर ही करती है। अब जब स्त्री और पुरुष समान रूप से शिक्षित और सक्षम होने के विचारों पर बल दिया जा रहा है तो विवाह के प्रतीक चिन्हों को धारण करना या ना करना व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर हो चुका है। ऐसा कहा जाता है कि सभी सुहाग चिन्हों का संबंध स्त्री के स्वास्थ्य और जीवन से है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शादी के लाल जोड़े से। अब देखिए, शादी का लाल जोड़ा। दुल्हन के लिए शादी का जोड़ा चुनते समय सुंदर और चमकदार रंगों को प्राथमिकता दी जाती है। दुल्हन के लिए लाल रंग का शादी का जोड़ा शुभ एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। अब धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लाल रंग शुभ, मंगल व सौभाग्य का प्रतीक है। इसलिए शुभ कार्यों में लाल रंग का सिंदूर, कुमकुम, शादी का जोड़ा आदि का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान के अनुसार लाल रंग शक्तिशाली व प्रभावशाली है। इसके उपयोग से एकाग्रता बनी रहती है। लाल रंग भावनाओं को नियंत्रित करके स्थिरता प्रदान करता है। ये प्रेम का भी प्रतीक माना जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों लाल जोड़ा पहनाया जाता है, क्योंकि ये शुभता का प्रतीक है। अब दूसरा सिंदूर की बात कर लेते हैं। सिंदूर महिलाओं के सौभाग्यवती होने का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। शादी के समय दूल्हा दुल्हन की मांग में इसे भरता है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए सौभाग्यवती महिलाएं इसे अपनी मांग में सजा के रखती हैं। सिंदूर मस्तिष्क के मध्य में स्थित सहस्त्रार्ध चक्र को सक्रिय रखता है, उसे एकाग्र करके सही सूझबूझ देता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर महिलाओं के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। सिंदूर महिला के शारीरिक तापमान को नियंत्रित कर उसे ठंडक पहुंचाता है और मन को शांत रखता है। चूंकि इसे सर के बिल्कुल मध्य में लगाया जाता है, इसलिए इससे दिमाग तेज और सक्रिय बनता है। सिंदूर में पारा भी होता है, इसलिए इससे मस्तिष्क को शीतलता मिलती है और तनाव से राहत भी प्राप्त होती है। इसलिए सिंदूर लगाया जाता है मांग के अंदर। अब देखिए, अब मांग टीका, जिसको बोर या रखड़ी भी कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। मांग टीका दुल्हन को मांग में पहनाया जाने वाला जेवर है। यह सोने, चांदी, कुंदन,
जरकन, हीरे, मोती आदि से बनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार मांग टीका महिला के यश व सौभाग्य का प्रतीक है। मांग टीका यह दर्शाता है कि महिला को अपने से जुड़े लोगों का हमेशा आदर करना है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार मांग टीका महिलाओं के शारीरिक तापमान को नियंत्रित करता है, जिससे उनकी सूझबूझ व निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। अब बात करते हैं बिंदी के बारे में। तो बिंदी दोनों भौहों के बीच माथे पर लगाई जाती है। यह कुमकुम का एक चक्र होता है जो महिला के श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिंदी को त्रिनेत्र का प्रतीक माना गया है। दो नेत्रों को सूर्य व चंद्रमा मानते हैं जो वर्तमान व भूतकाल देखते हैं, तथा बिंदी त्रिनेत्र का प्रतीक है जो भविष्य में आने वाली कोई भी परेशानी है या कोई भी भविष्य की कोई बात है, संकेत है, उसकी ओर इशारा करता है। तीसरा नेत्र। संस्कृत भाषा में बिंद शब्द से बिंदी की उत्पत्ति हुई है। भगवान शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक मानी जाती है। विज्ञान के अनुसार बिंदी लगाने से महिला का आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है और वह आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक होता है। यानी बिंदी चक्र को संतुलित कर दुल्हन को ऊर्जावान बनाए रखने में सहायक होती है। योग साधना में भौहों के बीचों बीच के स्थान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह स्थान आज्ञा चक्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ ध्यान केंद्रित करने से बुद्धि और एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक संतुलन ठीक बना रहता है। बिंदी लगाने का यही एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। यदि आपको किसी भी प्रकार की पूजन सामग्री एवं माला, रत्न, यंत्र, शंख इत्यादि कोई भी सामान की आवश्यकता है तो आप हमारी वेबसाइट www.jdjastrology.com पर जाकर खरीद सकते हैं, या आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। हमारे यहां से जाने वाली हर एक सामग्री पूर्ण रूप से शुद्ध होती है एवं उसको प्राण प्रतिष्ठित करके ही आप तक पहुंचाया जाता है। तो एक बार हमारी वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। तो देखा आपने बिंदी के कितने लाभ हैं। अब बात करते हैं काजल के बारे में। काजल आंखों में लगाई जाने वाली काले रंग की स्याही को कहते हैं। काजल महिला की आंखों व रूप को निखारता है। मान्यताओं के अनुसार काजल लगाने से स्त्री पर किसी बुरी नजर का कुप्रभाव नहीं पड़ता। काजल से आंखों से संबंधित कई रोगों से बचाव होता है। काजल से भरी आंखें स्त्री के हृदय के प्यार और कोमलता को दर्शाती हैं। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार काजल आंखों को ठंडक प्रदान करता है। तो ये सारी चीजें जो भी महिला को श्रृंगार के रूप में बताई जा रही हैं, उनसे उनका निजी हित ही छुपा हुआ है। अब आप देखिए, नाक में जो लौंग या नथ पहनी जाती है उसके बारे में बताते हैं। नाक की लौंग यानी नोज पिन या नथ पहनने से श्वसन तंत्र सुचारू रूप से काम करता है। विवाह के अवसर पर पवित्र अग्नि में चारों ओर 7 फेरे लेने के बाद देवी पार्वती के सम्मान में नववधू को नथ पहनाई जाती है। उत्तर भारतीय स्त्रियां आमतौर पर नाक में बाईं ओर ही आभूषण पहनती हैं, जबकि दक्षिण भारत में नाक के दोनों ओर नाक के बीच के हिस्से में भी छोटी सी नोज रिंग पहनी जाती है, जिसे बुलाक कहा जाता है। अब एक और श्रृंगार की बात करते हैं, जिसको कर्णफूल, इयररिंग्स, झुमके कहते हैं। अब जो कर्णफूल यानी इयररिंग, झुमके हैं, कुंडल हैं, वह गोल, लंबे आदि आकार व डिजाइन में पाए जाते हैं। आमतौर पर महिलाएं सोने, चांदी, कुंदन आदि धातु से बने इयररिंग्स पहनती हैं। मान्यताओं के अनुसार कर्णफूल यानी इयररिंग्स महिला के स्वास्थ्य से सीधा संबंध रखता है। यह महिला के चेहरे की खूबसूरती को निखारता है।
इसके बिना महिला का श्रृंगार अधूरा होता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार हमारे कर्णपाली यानी ईयर लॉब पर बहुत से एक्यूपंक्चर व एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जिन पर सही दबाव दिया जाए तो माहवारी के दिनों में होने वाले दर्द से राहत मिलती है। ईयररिंग्स उन्हीं प्रेशर पॉइंट्स पर दबाव डालता है। साथ ही यह किडनी और मूत्राशय यानी कि ब्लेडर को भी स्वस्थ रखता है। कान की नसें नाभि से लेकर पैर के तलवों के बीच के सभी अंगों को प्रभावित करती हैं, इसलिए कान में छेद करा के उसमें धातु विशेषकर सोना धारण करने से स्त्रियों को पीरियड्स के संबंधित समस्याएं नहीं होती हैं। सोने के ईयररिंग से शारीरिक ऊर्जा और बल विकास प्राप्त होता रहता है। अब बात करते हैं मंगलसूत्र के बारे में। मंगलसूत्र एक ऐसा सूत्र है जो शादी के समय वर द्वारा वधू के गले में बांधा जाता है और इसके बाद जब महिला सौभाग्यवती रहती है तब तक वह निरंतर मंगलसूत्र पहनती है। मंगलसूत्र जिंदगी भर पति पत्नी को एक सूत्र में बांधे रखता है। ऐसी मान्यता है कि मंगलसूत्र सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर महिला के दिमाग और मन को शांत रखता है। मंगलसूत्र जितना लंबा होगा और हृदय के पास होगा वह उतना ही फायदेमंद होगा। मंगलसूत्र के काले मोती महिला की प्रतिभा प्रणाली को भी मजबूत करते हैं। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार मंगलसूत्र सोने से निर्मित होता है और सोना शरीर में बल व ओज बढ़ाने वाली धातु है, इसलिए मंगलसूत्र शारीरिक ऊर्जा का क्षय होने से रोकता है। हार पहनने के पीछे स्वास्थ्यगत कारण है। गले और उसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ दबाव बिंदु ऐसे होते हैं जिससे शरीर के कई हिस्सों को लाभ पहुंचता है। मंगलसूत्र में लगे धातु जैसे कि सोना, मोती आदि कई तरह के स्वास्थ्य लाभ कराते हैं। मोती और चांदी मस्तिष्क को शीतलता देते हैं। सोने से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। मंगलसूत्र से ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से होता है और ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है, इसलिए मंगलसूत्र पहना जाता है। अब बात करते हैं चूड़ियों के बारे में। चूड़ियां हर सुहागन का सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है। महिलाओं के लिए कांच, लाख, सोने, चांदी की चूड़ियां सबसे महत्वपूर्ण मानी गई हैं। मान्यताओं के अनुसार चूड़ियां पति पत्नी के भाग्य और संपन्नता की प्रतीक मानी जाती हैं। यह भी मान्यता है कि महिलाओं को पति की लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा चूड़ी पहनने की सलाह दी जाती है। चूड़ियों का सीधा संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार चूड़ियों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि महिलाओं की हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होती है। महिलाओं के रक्त के परिसंचरण में भी चूड़ियां सहायक होती हैं। चूड़ियों से होने वाली मीठी ध्वनि से नेगेटिव एनर्जी घर से दूर होती है। चूड़ियों से होने वाली ध्वनि के प्रभाव से कई तरह की बीमारियां भी नहीं होती। तो देखा आपने कितनी महत्वपूर्ण है चूड़ियां। अब बात करते हैं गजरे के बारे में। गजरा एक खूबसूरत व प्राकृतिक श्रृंगार है। गजरा चमेली के सुगंधित फूलों से बनाया जाता है और इसे महिलाएं बालों में सजाती हैं। मान्यताओं के अनुसार गजरा दुल्हन को धैर्य व ताजगी देता है। शादी के समय दुल्हन के मन में कई तरह के विचार आते हैं। गजरा उन्हीं विचारों को दूर करता है और वैज्ञानिक तौर पर चमेली के फूल की महक हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। चमेली की खुशबू तनाव को दूर करने में सबसे ज्यादा सहायक होती है। बालों में गजरा लगाने से घर सुगंधित रहता है। फूलों की खुशबू से स्त्री का मन भी प्रफुल्लित बना रहता है, इसलिए लगाया जाता है गजरा। अब बात करते हैं मेहंदी की। मेहंदी लगाने का शौक लगभग सभी महिलाओं को होता है। लड़की कुंवारी हो या शादीशुदा, हर महिला मेहंदी लगाने के मौके तलाश करती रहती है। 16 श्रृंगार में मेहंदी महत्वपूर्ण मानी गई है। मान्यताओं के अनुसार मेहंदी का गहरा रंग पति पत्नी के बीच के गहरे प्रेम को दर्शाता है। मेहंदी का रंग जितना लाल और गहरा होता है, पति पत्नी के बीच प्रेम उतना ही गहरा होता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार मेहंदी दुल्हन को तनाव से दूर रखने में सहायक होती है।
मेहंदी की ठंडक और खुशबू दुल्हन को खुश व ऊर्जावान बनाए रखती है। मेहंदी लगाने से एक महिला के हाथ ज्यादा सुंदर लगने लगते हैं, लेकिन उससे हार्मोन्स पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे शरीर को ठंडक मिलती है और दिमाग भी शांत रहता है। अब बात करते हैं बाजूबंद की। यह बाजू के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। बाजूबंद सोने, चांदी, कुंदन या अन्य मूल्यवान धातु या पत्थर से बनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार बाजूबंद महिलाओं के शरीर में ताकत बनाए रखने व पूरे शरीर में उसका संचार करने में सहायक होता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार बाजूबंद बाजू पर सही मात्रा में दबाव डालकर रक्त संचार बढ़ाने में सहायक होता है। अब बात करते हैं अंगूठी की। शादी के पहली रस्म में अंगूठी पहनाई जाती है। शुरुआत यहीं से होती है, जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म पूरी करते हैं। मान्यताओं के अनुसार अंगूठी पति पत्नी के प्रेम की प्रतीक होती है। इसे पहनने से पति पत्नी के हृदय में एक दूसरे के लिए सदैव प्रेम बना रहता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार अनामिका उंगली की नसें सीधे हृदय व दिमाग से जुड़ी होती हैं। उन पर प्रेशर पड़ने से दिल व दिमाग स्वस्थ रहता है। शादी के पहले मंगनी या सगाई की रस्म में वर वधू द्वारा एक दूसरे को अंगूठी पहनाने को सदियों से पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ रामायण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। सीता हरण के समय रावण ने जब सीता जी को अशोक वाटिका में कैद करके रखा था, तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी के माध्यम से सीता जी को अपना संदेश भेजा था। तब स्मृति चिन्ह के रूप में उन्होंने अपनी अंगूठी हनुमान जी को दी थी। अब बात करते हैं कमरबंद के बारे में। कमरबंद धातु व अलग अलग तरह के मूल्यवान पत्थरों से मिलकर बना होता है। कमरबंद नाभि के ऊपरी हिस्से में बांधा जाता है। मान्यताओं के अनुसार महिला के लिए कमरबंद बहुत आवश्यक है। चांदी का कमरबंद महिला के लिए शुभ माना जाता है। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार चांदी का कमरबंद पहनने से महिलाओं को माहवारी तथा गर्भावस्था में होने वाली सभी तरह के दर्द आदि से राहत मिलती है। बात करते हैं पायल की। पैरों में पहनी जाने वाली पायल चांदी की ही सबसे ज्यादा सुंदर और खूबसूरत एवं शुभ मानी जाती है। पायल कभी भी सोने की नहीं होनी चाहिए। शादी के समय मामा द्वारा दुल्हन के पैरों में पायल पहनाई जाती है या ससुराल से देवर की तरफ से यह तोहफा अपनी भाभी के लिए भेजा जाता है। मान्यता के अनुसार महिला के पैरों में पायल संपन्नता का प्रतीक होती है। घर की बहू को घर की लक्ष्मी माना गया है। इसी कारण घर में संपन्नता बनाए रखने के लिए महिला को पायल पहनाई जाती है। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार चांदी की पायल महिला को जोड़ों व हड्डियों के दर्द से राहत देती है। साथ ही पायल के घुंघरू से उत्पन्न होने वाली ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है। इसके साथ साथ पीठ और कमर से नीचे के जो अंग होते हैं, उनसे संबंधित जो रोग होते हैं, उनसे निजात मिलती है। पायल पहनने से हड्डियां भी मजबूत होती हैं। स्वास्थ्य लाभ के लिए यह जरूरी है कि आपकी पायल चांदी की ही हो। पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हमेशा सिर्फ चांदी से ही बने होते हैं। हिंदू धर्म में सोने को पवित्र धातु का स्थान प्राप्त है, जिससे बने मुकुट देवी देवता धारण करते हैं और ऐसी मान्यता है कि पैरों में सोना पहनने से धन की देवी लक्ष्मी का अपमान होता है। अब बात करते हैं बिछिया की। हर विवाहिक महिला पैरों की अंगुलियों में बिछिया पहनती है। बिछिया भी चांदी की ही सबसे शुभ मानी गई है। महिलाओं के लिए पैरों की उंगलियों में बिछिया पहनना शुभ व आवश्यक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बिछिया पहनने से महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और घर में संपन्नता बनी रहती है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार महिला के पैरों की उंगलियों की नसें उसके गर्भाशय से जुड़ी होती हैं। बिछिया पहनने से उन्हें गर्भावस्था व गर्भाशय से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलती है। बिछिया पहनने से महिलाओं का ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है।
बिछिया से भी एक्यूप्रेशर होता है और स्त्री का शरीर स्वस्थ रहता है। इससे हृदय से संबंधित परेशानियां नहीं होती हैं। मासिक धर्म से संबंधित मान्यताओं से भी निजात मिलती है। गर्भ धारण में परेशानी नहीं होती है। शादी के समय जब स्त्री सिलबट्टे पर पैर रखती है तो उसकी भाभी उसके पैरों में बिछुआ पहनाती है। यह रस्म इस बात का प्रतीक है कि दुल्हन शादी के बाद आने वाली सभी समस्याओं का हिम्मत के साथ मुकाबला करेगी। अब बात करते हैं इत्र के बारे में। सुगंध, खासकर गुलाब के फूल की सुगंध सीधे रूप से प्रेम से संबंध रखती है और सुगंध को प्रेम का प्रतीक माना गया है और यह पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति आकर्षित करती है। सौभाग्यवती महिला के लिए गुलाब की सुगंध सबसे उत्तम मानी जाती है। गुलाब प्रेम का प्रतीक है, इसलिए गुलाब का इत्र लगाने से पति हमेशा पत्नी की ओर आकर्षित रहता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार इत्र मानसिक तनाव दूर करके तरोताजा रखता है। गुलाब की सुगंध दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इत्र को नर्व पॉइंट्स पर लगाना चाहिए। वर्तमान संदर्भों में इन श्रृंगारों के मायने थोड़े बदल गए हैं। अब इन श्रृंगारों का प्रयोग किसी खास अवसर पर ही किया जाता है और आज के युग में हर महिला, हमारी माता बहनें अपने अनुसार ही अपने श्रृंगार को रखती हैं। जैसे हमने बताया था वीडियो की शुरुआत में कि मंगलसूत्र गले से उतर के हाथों में आ गया है और उसको हाथों पे अब बांधा जाने लगा है। बिछिए की बात करें तो कोई एक बिछिया एक उंगली में पहन लिया और बहुत है। चूड़ियां भी लगभग गायब हो चुकी हैं, एक दो कड़े पहन लिए जाते हैं और बस चूड़ियों का काम चल गया। लेकिन कितना बड़ा वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है इन 16 श्रृंगार में और इसके साथ साथ कितनी खूबसूरती छुपी हुई है। इनको पहनने के बाद एक दुल्हन को जब आप देखती हैं तो आप स्वयं देखिए कि उसका रूप साक्षात लक्ष्मी का लगता है और महिला को तो लक्ष्मी ही कहा जाता है। अब इन श्रृंगारों को करना कितना महत्वपूर्ण है यह हम आप पर छोड़ते हैं। आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और यदि आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसी ही रोचक जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ। यदि आपको हमारे द्वारा कही गई कोई बात यदि बुरी लगी हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा।